नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पिछले 3 दिन से हमारी मौजूदगी लगातार मोहाली स्थित सीआईए ऑफिस पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर लगातार पंजाब पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई से सख्ती से पूछताछ कर रही है। आज इस पूछताछ का चौथा दिन है और ऐसे में तीसरे दिन सबसे बड़ा कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि सलाखों के पीछे रहकर ही उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश रची थी और उस साजिश को अंजाम पहुंचाने के लिए उसके गुर्गों ने पूरी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला इस कदर गहराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो जांच पड़ताल लगातार जारी है उसमें एक सवाल यह है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई ने पुणे के शूटर संतोष जाधव को इस पूरे हत्याकांड की सुपारी दी थी। क्योंकि जब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में एक बड़ी कड़ी ये निकलकर सामने आई है, क्योंकि संतोष जाधव आप देखिए पुणे में इस वक्त गिरफ्त में है, लेकिन क्राइम ब्रांच जो कि लगातार उससे पूछताछ कर रही है, उसी पूछताछ में उसने इस बात को सामने रखा है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लान रचा गया। ऐसे में इस मामले को सुलझाने के लिए, इस नई पहेली को सुलझाना अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जो कि सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ते हुए नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझे कि किस तरीके से अब कड़ी दर कड़ी ये मामला और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम किरदारों के पीछे वो कौन सा चेहरा है जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई, जिसने मानसा में सिद्धू पर हमला करके उनकी जान ली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश और साजिश को अंजाम देने वाले हर किरदार के रोल का अब पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है, ताकि इस हत्याकांड की एक एक कड़ियों को जोड़ा जा सके। और इसी कोशिश में जांच एजेंसियां पिछले 5 दिनों से शूटर संतोष जाधव से पूछताछ कर रही हैं। पुणे क्राइम ब्रांच ने जिस संतोष जाधव को गिरफ्तार किया है, उसे लेकर जांच में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या संतोष जाधव ने ही सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी? क्या हत्याकांड में मुख्य शूटर संतोष जाधव ही था? सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संतोष जाधव की क्या भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मूसेवाला की हत्या के वक्त संतोष जाधव कहां था? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए फिलहाल पुणे पुलिस गुजरात और मध्य प्रदेश की पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि अब तक की पूछताछ में शूटर संतोष जाधव यही दावा करता आ रहा है कि वो मूसेवाला की हत्या वाले दिन पंजाब में था ही नहीं। संतोष जाधव के मुताबिक वो हत्या वाले दिन यानी 29 मई को गुजरात के मुद्रा पोर्ट के पास मौजूद एक होटल में रुका हुआ था। संतोष के मुताबिक वो हत्याकांड से 3 दिन पहले से ही उसी होटल में रुका था। संतोष के मुताबिक पंजाब पुलिस ने जब उसकी तस्वीर जारी की तो वो होटल से निकल गया। पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल मुंडवा दिए और दाढ़ी हटवा दी। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। नेपाल भागने से पहले वो गुजरात के मांडवी में एक खंडहर नुमा घर में छिपा था, जहां उसे पहुंचाने में नवनाथ सूर्यवंशी नाम के उसके एक साथी ने मदद की। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने उसी जगह पर रेड डालकर संतोष जाधव को गिरफ्तार किया था। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम गुजरात रवाना की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शूटर संतोष जाधव जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम मुद्रा पोर्ट जाकर होटल का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। इसके अलावा बिश्नोई गैंग की जानकारी जुटाने के लिए एक टीम मध्य प्रदेश रवाना की गई है, ताकि गैंग से जुड़े शूटरों और हथियारों की सप्लाई के रूट का पता लगाया जा सके। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जिस तरह से लगातार मनकीरत औलख जो पंजाबी सिंगर है और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी भरी पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एक बड़ा खुलासा किया है। आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक इस मामले में पोस्ट शेयर करने वाले एक नाबालिग को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग है ये नीरज भवानिया गैंग से काफी प्रभावित था। जांच में पता लगा कि पकड़ा गया नाबालिग
सिद्धू मूसेवाला का बड़ा फैन है और मूसेवाला की हत्या से आहत होने के बाद ही उसने इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बनाकर सिंगर मनकीरत औलख और लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली। सीआईए जो है पंजाब पुलिस की, वो लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ करी है। तो लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट जो है दोनों गैंगस्टर जो हैं, दोनों विरोधी गैंग है, उनकी तरफ से लगातार आ रही थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने ये सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले, धमकी भरे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले इस नाबालिग को पकड़ लिया है। तो इस हत्याकांड की पूरी कहानी तो लॉरेंस बिश्नोई ने बयान कर दी है पंजाब पुलिस के सामने, लेकिन क्या शार्प शूटर में शामिल था संतोष यादव, यही सबसे बड़ा सवाल अब बना हुआ है। आनंद मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, आपको क्या लगता है कि संतोष यादव की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही इस पूरे हत्याकांड में संतोष यादव से कड़ाई से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन अब जो खुलासे वो कर रहा है, ऐसे में क्या नया मोड़ आने की संभावना है इस पूरे हत्याकांड में? जी देखिए रितिका, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो सोर्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि संतोष यादव सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नहीं था। अब तक जो भी एविडेंस उन्हें मिले हैं या जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ी है, लेकिन संतोष यादव जरूर एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि वो महाकाल से जुड़ा हुआ था और सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी भरे खत मिले थे, उस मामले में संतोष यादव काफ़ी महत्वपूर्ण ये शख्स हो सकता है। इसलिए लगातार पुणे पुलिस जो है वो इससे सख्ती से पूछताछ करी और इससे हर वो राज उगलवाना चाहती, ताकि सलमान खान के घर के बाहर जो खत मिला था उसकी जो सारी प्लानिंग थी वो कैसे महाकाल ने रची थी, और जो विक्रम बराड़ जो दुबई में है, यूएई में है, उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वर्चुअल नंबरों से महाकाल को दिए थे। तो इसलिए संतोष यादव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो अब तक जानकारी मिल रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संतोष यादव का रोल ना के बराबर है, ना ही वो मानसा आया था, ना ही उसका कोई इसमें रोल अब तक जांच में सामने आया है। बिल्कुल, भूमिका ज्यादा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली किस तरीके से मदद पहुंचाई गई उसको लेकर अब जांच पड़ताल जारी है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन संतोष यादव जो कि इस वक्त क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, पुणे में है, उसकी क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है वो आपको बताएंगे स्टूडियो से अंकिता। बिल्कुल, और अब आपको बताते हैं संतोष यादव की क्राइम कुंडली। संतोष यादव की क्राइम कुंडली की बात की जाए तो बेहद फिल्मी है, क्योंकि आपको बताएं कि संतोष यादव ने बचपन में ही तय कर लिया था कि एक दिन उसे भाई बनना है। भाई मतलब जिसे डॉन समझा जाता है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या वजह है कि इतनी कड़ाई के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिस तरीके से हमारी सहयोगी ऋतिका आपको बता रही थी। संतोष यादव ने पुणे के पोखरी गांव के स्कूल से 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। 10वीं क्लास में था तभी संतोष यादव के पिता की मौत हो गई और वो बेलगांव गया और आए दिन किसी ना किसी के साथ मारपीट करने लगा। और इसके बाद संतोष यादव के दिमाग में गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ती चली गई। दोस्तों के बीच संतोष यादव अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था। संतोष यादव लोकल गुंडे के तौर पर मशहूर हुआ तो गवली गैंग के लिए हफ्ता वसूली का भी काम करने लगा। गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाना संतोष यादव की पहचान बन गई। और इसके अलावा संतोष यादव यही नहीं रुका, बल्कि यानी कि पिछले साल अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार उर्फ रान्या बाणखेले नाम के शख्स की हत्या भी कर दी। देखिए अब धीरे धीरे करके किस तरीके से वो क्राइम वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। पहले इम्पोस्टर हुआ, खुद को उस तरीके से, अपनी ड्रेसिंग सेंस को उस तरीके से बदला और उसके बाद धीरे धीरे करके क्राइम वर्ल्ड में एंट्री करता चला गया। संतोष यादव ओमकार मर्डर केस में मकोका लगने के बाद पुणे से फरार भी हो गया और इसी के बाद बिश्नोई गैंग से संतोष यादव की पहचान हुई। वो पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई गैंग के लिए शार्प शूटर का काम भी करने लगा। बिल्कुल, ये क्राइम कुंडली आपने जानी। आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, जिस तरीके से आपके सूत्र बता रहे हैं कि भले ही संतोष यादव की जो भूमिका है वो ज्यादा अहम ना रही हो, लेकिन अभी फिलहाल शिकंजा उन लोगों पर लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है जो कि मदद पहुंचा रहे हैं, जो कि इस पूरे हत्याकांड की पहले की और बाद की कहानी बयां कर रहे हैं, चाहे वो पैसे को ट्रांसफर करने को लेकर हो, हथियार पहुंचाने को लेकर हो, या फिर पूरी रेकी करने का मामला सामने आ रहा हो। ऐसे में संतोष यादव जब लगातार बातें रख रहा है तो ऐसे में आपको लगता है कि गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है और वो शार्प शूटर्स पर पूरा का पूरा शिकंजा कसा जा सकता है बहुत जल्द। जी देखिए रितिका, एक बड़ी जानकारी आ रही है जो हमें एजेंसीज के सोर्स बता रहे हैं कि जो गोल्डी बराड़ है जो कनाडा में इस समय मौजूद है, उसने अपना ठिकाना बदल लिया है और काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है कनाडा में हुई है। उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं जो कनाडा में हैं और जो उन्हें शेल्टर देते हैं
या वहां पर उसे फंडिंग करते हैं इंडिया में, वो तमाम लोगों ने अपने ठिकाने बदल लिए। क्योंकि जिस तरह से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और जिस तरह से कनाडा का एक डेलीगेशन चंडीगढ़ आया था और उसने वहां के मुख्यमंत्री से बात की थी, जो अभी के हालिया मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि कनाडा में गोल्डी बरार ने अपना ठिकाना बदला है। उससे डर सता रहा है कि कहीं एजेंसी का शिकंजा उस तक ना पहुंच जाए। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी एसोसिएट्स हैं जो इंडिया के बाहर हैं, वो भी काफ़ी इस समय डरे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि कहीं एजेंसी उन तक ना पहुंच जाए। इसलिए जितने भी इंडिया में ऑपरेट करने वाले उसके गैंग के मेंबर्स हैं, वो सब इस समय अंडरग्राउंड है। और इसीलिए पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये तमाम राज्यों की पुलिस इंटेलिजेंस जो है वो शूटर्स की तलाश कर रही है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ना ही वो हथियार जो जिनसे गोली का शिकार सिद्धू मूसेवाला हुए थे, वो हथियार कहाँ हैं, कहाँ छिपाए गए हैं, वो भी पुलिस अब तक नहीं पता लगा पाई है। बिल्कुल, और भले ही पहचान 4 शार्प शूटर्स की हो चुकी है, लेकिन अभी भी तलाश जारी है लगातार।